हाँ, तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग किक्यूका और उनकी टीम को कमांड सेंटर में देख पाते हैं। वे सभी आसुना को अंदर भेजने की तैयारी कर रहे थे और हिगा उसको उस अकाउंट में लॉगिन होने से पहले बताता है कि ये पहला सुपर यूजर अकाउंट है स्टेसिया दी गॉडेस ऑफ क्रिएशन का। इस अकाउंट में तुम्हारे पास एडमिन वाला पावर होगा जमीन को कहीं पर भी मैनिपुलेट करने का, पर इस चीज को लिमिट में यूज करना, नहीं तो तुम्हारे फ्लड लाइट में कुछ ज्यादा ही ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए इस चीज का यूज ज्यादा मत करना, और तुम ज्यादा कर भी रहे होगे तो तुम्हारा सर दर्द करेगा, और अगर ऐसा होगा तो तुम रुक जाना। आसुना कहती है ठीक है। फिर वो नर्स भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहती है जाओ फिर किरीटो को लेकर आओ, और फिर आसुना अंडरवर्ल्ड में डाइव करती है। इसे और रोनी आसुना को गॉडेस स्टेसिया समझकर देखने लगते हैं। आसुना को तभी सर दर्द होने लगती है और वो समझ जाती है कि उसने पहले ट्राई में ही कुछ ज्यादा ही कर लिया, और वो किरीटो को ढूंढने का बात करती है। वे दोनों लड़कियां उसे लेडी स्टेसिया कहकर बुलाने लगते हैं और वे पूछते हैं कि आप सच्ची वाले गॉड हो। आसुना उन्हें समझाती है कि वो कोई गॉड नहीं है। ये कहती है पर तुमने अभी मिरेकल करके दिखा दिए और तुमने हमारी जान भी बचाई, और वो जिनको बचाए उन सबका नाम लेते हुए किरीटो का भी नाम ले लेती है। आसुना फिर कहती है हाँ मैं किरीटो को ही देखने यहाँ पर आई हूँ, प्लीज मुझको उसके पास ले चलो, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। वे दोनों इस चीज के लिए आराम से राजी हो जाते हैं और वे उसको किरीटो के पास ले जाते हैं। आसुना फिर उस वैन के अंदर किरीटो को देख पाती है। किरीटो आसुना का आवाज सुनकर हिलने लगता है। किरीटो इस टाइम के हिसाब से 2 साल बाद आसुना को देख पाता है, पर वो उसका नाम नहीं ले पा रहा होता है और वो रोने लगता है। आसुना भी इमोशनल होकर उसके गले लग जाती है। आसुना कहती है सब ठीक हो जाएगा, अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ। फिर वो उन दोनों से किरीटो से मिलने देने के लिए और उसको सेफ रखने के लिए उनसे थैंक्स करती है। रोनिये फिर पूछती है आप लेडी स्टेसिया नहीं हो तो आप कौन हो और कहाँ से आई हो। आसुना उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो कहती है मैं भी एक इंसान हूँ, और किरीटो जिस जगह से आया था वहाँ से मैं भी आई हूँ, दूसरे दुनिया से। उन दोनों को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं थी और वे पूछते हैं कौन से वर्ल्ड से। यहाँ सिर्फ हेवन ही है, मतलब तुम दोनों वहाँ से आई हो जिन्होंने इस वर्ल्ड को क्रिएट किए है। आसुना बताती है हम लोग ऐसे किसी भी जगह से नहीं आए हैं, और वो उन्हें कहती है ये चीज को एक्सप्लेन करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और वो उन्हें उनके कमांडर से मिलने का बात करती है। वो दोनों अपने कमांडर से मिलवाने के लिए राजी हो जाते हैं। आसुना फिर किरीटो को कहती है मैं जल्दी आती हूँ, और वो जैसे ही वैन से बाहर निकलती है एलिस उसके ऊपर अटैक कर देती है और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। वे दोनों एलिस को बताते हैं कि वो हमारी मदद कर रही थी। आसुना को फिर पता चलती है कि यही एलिस है। एलिस पूछती है ऐसा है तो तुम किरीटो के पास क्या कर रही थी। आसुना फिर कहने लगती है पीछे हट जाओ, किरीटो मेरा है, और एलिस उसका बात नहीं समझती है और वे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। ब्रोकली कहने लगता है तो ये हुआ ना कुछ अच्छा सो, और वो उनका फाइट मूव का तारीफ करने लगता है और वो उनके बीच में आकर उन्हें फाइट करने से रोकता है। एलिस कहने लगती है इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये एनिमी का स्पाई हो सकता है। ब्रोकली एलिस को समझाती है कि ये उन लोगों के साथ में नहीं है, तुमने देखे ही होगे, ये उन लोगों का जान बचाई और साथ में मेरा भी। जब मैं उन सभी नाइट सब से लड़ने के लिए अकेले खड़ा था तब उसने उन लोगों के सामने इतना बड़ा गड्ढा बना दिया कि वे लोग जंप करके मेरे और आ भी नहीं सकते थे। एलिस फिर भी उसके बात को नहीं समझती है और वो कहती है ये स्पाई ही है, इसके पास कुछ डिवाइन ऑब्जेक्ट का पावर होगा, पर ये गॉडेस स्टेसिया तो बिल्कुल नहीं है। पर उसने ये चीज एक बार भी नहीं बोली थी कि वो गॉडेस स्टेसिया है। और ब्रोकली समझाता है अगर ये असली में गॉडेस होता तो पॉन्टिफिक से भी काफी खतरनाक रहती और हमें यहीं पर जिंदा गाड़ देती। एलिस को भी इस पर थोड़ी भरोसा होने लगती है और आसुना इस बात को भी क्लियर करती है कि वो गॉड नहीं है, वो भी तुम लोगों की तरह ही इंसान है और वो दूसरे वर्ल्ड से है। ब्रोकली फिर कहता है सब सेट है तो क्यों ना हम लोग मेरे टेंट में जाकर बैठकर आराम से बात करते हैं। आसुना फिर किरीटो के पास जाने लगती है। एलिस उससे कहती है एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हें फिर से किरीटो से मिलना रहेगा तो मेरा परमिशन जरूर लेना, बिकॉज किरीटो का सेफ्टी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आसुना कहती है क्या बकवास कर रही हो, मुझे अपने किरीटो से मिलने के लिए तुम्हारे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वे दोनों बात करते हैं कि किरीटो इस चीज के बारे में डिसाइड करेगा, और हम देख पाते हैं कि इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बन रही है एक दूसरे से। टीसे कहने लगती है क्या देखना पड़ रही है, और वे उनके लिए चाय बनाने के लिए जाती है। रोनिये कहने लगती है पर किरीटो तुम मेरा मेंटोर है, सैड ब्रो। आसुना फिर उन नाइट सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो इस वर्ल्ड की नहीं है, वो बाहर की रियल वर्ल्ड से है जहाँ पर ये लोग फिजिकली जा नहीं सकते। और वो उन्हें बाहर का सिचुएशन भी बताती है, वे लोग अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। वो नाइट कहता है तो इसका मतलब वे लोग हमारे इस वर्ल्ड में राज करने के लिए लड़ रहे हैं। आसुना बताती है नहीं, हम लोग तुम्हारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों से हम लोग फाइट कर रहे हैं उनको इस जगह से कुछ मतलब नहीं है, उन्हें बस यहाँ का एक इंसान चाहिए और वे उसे रियल वर्ल्ड में ले जाकर ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वे उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं। ब्रोकली
कहता है हमें सिर्फ डार्क टेरिटोरी के बारे में पता था, और अभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर और एक वर्ल्ड है। और वो आसुना से पूछने लगती है क्या तुम्हें आइडिया है कि वो लोग किसे ढूंढ रहे हैं। वो एलिस को उधर इशारा करती है। ब्रोकली कहने लगता है तो उनका मतलब ये था। आसुना फिर कहती है एलिस को मेरे साथ रियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा कि वे लोग एलिस को यहाँ पर ढूंढ ना पाए और ये वर्ल्ड को सही सलामत छोड़कर चले जाए। एलिस उसका ये बात मानने से इनकार करती है और वो कहती है मैं अपने लोगों को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती। आसुना कहती है तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा, नहीं तो लोग इस पूरे दुनिया को मिटा देंगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि उन्हें तुम्हारे बारे में पता न चले। ब्रोकली फिर बताता है उनको इसके बारे में पता चल चुका है। उन्हें अभी सब कुछ समझ आता है कि वेक्टा द डार्क किंग रियल वर्ल्ड से आया हुआ है और वो क्यों एलिस के पीछे पड़ा है। आसुना को भी फिर समझ आती है कि वे लोग डार्क टेरिटोरी वाले अकाउंट से लॉगिन किए हैं। हरे बालों वाली लड़की पूछती है उन्हें एलिस क्यों चाहिए। दूसरी नाइट बताती है कि उसने अपने राइट आंख का सील तोड़ा इसीलिए। एलिस पूछती है तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता। लड़की बताती है मैं सेंट्रल कैथेड्रल को काटना चाहती थी क्योंकि वो टावर काफी मजबूत था। और वो बताती है उसी वक्त उसका भी आंख काफी दर्द करने लगा। हम जान पाते हैं कि उन सभी में से ये एक्सपीरियंस उन सभी को कभी न कभी आया है। चर्च के खिलाफ जाने पर आपका आंख लाल हो जाता है और आप सब चीज भूल जाते हो, को दर्द के सिवा और कुछ महसूस नहीं होता है और आपका आंख फट जाता है। और एलिस के आंख के साथ भी यही सेम चीज हुआ था क्योंकि वो उनके खिलाफ जा रही थी। और वो याद करती है कि इस चीज के बारे में पोंटिफिक्स ने भी कुछ बोली थी। वो बोली थी कोड 871। वो मेरे राइट आंख को ये बोली थी और उसने ये भी बोला था कि ये कोड किसी और का है जो कि रियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। आसुना कहने लगती है क्या इस कोड को रेत के बाहर से डाला गया है। और वो सोच में पड़ जाती है कि रेत का मकसद है ट्रू एआई इंटेलिजेंट बनाने का, इसीलिए अंडरवर्ल्ड को क्रिएट किया गया था और उन्हें यहाँ इवॉल्व होने के लिए छोड़ दिए थे ताकि ये एआई सब खुद से कुछ कर सके, सबके पास अपना फ्री विल हो। पर ऐसे कोड से वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। और वो सोचने लगती है क्या इन सब के एक आक्सिल के पीछे उन अटैकर्स का हाथ तो नहीं है। और वो सोचने लगती है हमारे टीम मेंबर्स में से भी कोई एक हो सकते हैं। और वो जल्दी से किकियुका को इस चीज के बारे में बताना चाहती है पर यहाँ कहीं पे भी टर्मिनल नहीं है। मैं बाहर से कांटेक्ट कर सकती हूँ पर मुझे एलिस के मदद से किरीटो को बचाना भी है और उसको कुछ पता नहीं कि वो आगे क्या करेगी। और वो किरीटो को याद करने लगती है जहाँ पर वो सुन पाती है तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। एलिस पूछती है क्या तुम ठीक हो। आसुना फिर उन्हें बताती है वो कोड 871 किसी और नहीं रेत में डाला हुआ है मेरे वर्ल्ड से और वो हमारे दुश्मनों का काम है। ब्रोकली आसुना से पूछता है क्या बिना किसी का आंख फोड़े हम लोग सील से निकल पाएंगे। आसुना बताती है यहाँ अंदर से उसे कैसे डिसेबल करे मुझे नहीं पता। ब्रोकली पूछता है क्या तुम्हारे वर्ल्ड के लोगों में भी सील लगा हुआ रहता है। आसुना बताती है नहीं हमारे वर्ल्ड में ये सब नहीं है। और वो कहती है जिस किसी ने तुम लोगों के ऊपर ये सील लगाया वो नहीं चाहती है कि तुम लोग खुद से कुछ करो। और वे लोग इस प्रिंसेस ऑफ लाइट से घबराते हैं क्योंकि ये उनके प्लान में आ रहा है। पर अगर एलिस हमारे साथ रियल वर्ल्ड में जाएगी वो काफी वैल्यूएबल रहेगी। ब्रोकली कहता है मैं अभी भी तुम्हारे वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के बीच के बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि एलिस ने अभी सील को तोड़ दिया तो वो अभी रियल वर्ल्ड में जा पाएगी। पर तुम लोग मेरी ये एलिस को इतना क्यों चाह रही हो। तुम एलिस को अपने साथ अपने वर्ल्ड में ले जाकर क्या करोगे। आसुना कहती है मैं नहीं बता सकती अभी के लिए। वो रियल वर्ल्ड को देखेगी तो उसको डिसाइड करना होगा कि उसको क्या करना है। वो कोई हेवन या फिर पैराडाइज नहीं है पर वहाँ पर तुम्हें काफी सारे अच्छे लोग मिल सकते हैं जो लोग किरीटो की तरह इस वर्ल्ड को बचाना चाहेंगे। एलिस कहती है ये सब खत्म होने के बाद मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगी। और वो कहती है अभी के लिए एनिमी का फोर्स को तोड़ने में ध्यान देते हैं फिर देखते हैं डार्क टेरिटोरी पीस के लिए राजी होता है या नहीं। आसुना बताती है अभी हमें पता चल चुका है कि वे लोग रियल वर्ल्ड से है तो इसीलिए अभी हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। और वो कहती है मैं भी तुम सबके साथ में फाइट करना चाहूंगी एनिमी के खिलाफ और वेक्टा को खत्म करते हैं। ब्रोकली कहता है मैं खुश हूँ कि तुम हमारे साथ ज्वाइन हुए। और वो आसुना से उसके पावर का लिमिटेशन के बारे में पूछती है। आसुना बताती है वो अब मैं और ज्यादा नहीं कर सकती। ये बंदों का एक्साइटमेंट कहाँ चला गया। एलिस फिर कहती है इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है ना कि इसकी, इसीलिए दिखाओ उन्हें कि हम क्या कर सकते हैं। उनके अंदर फिर से मोटिवेशन भर जाता है इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। और इस बार आसुना भी उनके साथ में शामिल थी। थोड़ी देर बाद हम आसुना को देख पाती है जो कि किरीटो को ढूंढ रही हुई थी। एलिस उसका ही इंतजार कर रही थी टेंट के बाहर और वे दोनों डील करते हैं कि वे दोनों को किरीटो के बारे में जो कुछ भी पता है वे एक दूसरे को बताएंगे। आसुना तो इसके लिए राजी होती है पर वो ये भी कहती है कि उसके साथ मेरा स्टोरी काफी लंबा है। एलिस जानना चाहती है कि कितना लंबा। आसुना बताती है हम दोनों 2 साल से बैटल पार्टनर थे और पूरे 1 साल हम दोनों एक दूसरे के साथ डेट किए और 2 हफ्ते हम दोनों एक साथ भी रहे थे। एलिस फिर
उसके काउंटर में कहती है मैं उसके साथ एक रात तक लड़ी थी और फिर हम दोनों 6 मंथ से एक साथ थे, जहाँ पर मैं उसका ख्याल रख रही थी। आसुना कहती है ऐसा क्या? तभी वहाँ पर रोनिए भी आ जाती है। वो बताती है किरीटो मेरा मेंटोर 2 मंथ तक था और मैं उसका रूम भी क्लियर करती थी और उसने मुझे शॉर्ट्स टेक्निक सब भी सिखाई और वो मेरे लिए केक सब भी लाता था और वो ये भी बताता है कि मैं उसके साथ ज्यादा नहीं रही हूँ पर मैं भी तुम दोनों के साथ उसके बारे में बता सकती हूँ। वे दोनों उसके लिए राजी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर किरीटो का टीचर शार्लेट वहाँ पर आती है और वो कहती है क्या मैं भी तुम सबके साथ ज्वाइन हो सकती हूँ, और वो खुद का इंट्रोडक्शन आसुना को देती है और ये भी उस मीटिंग में थी। बैटल खत्म होने के बाद में मैं उससे मिलना चाहती थी कि वो सही से है या नहीं। एलिस फिर पूछती है आप किरीटो को कहाँ से जानती हो? शार्लेट बताती है किरीटो मेरे पास प्राइमरी ट्रेनी था और वो 1 साल तक मेरा पेज बना रहा था और मैंने उसको अपना कुछ शॉर्ट्स मूव सब भी सिखाई। आसुना कहती है चलो फिर सब लोग अपना अपना बेहतरीन स्टोरी बताएंगे और वो किरीटो के पास जाती है और वो उन्हें बताती है कि हमारे वर्ल्ड में किरीटो को डुअल वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। एलिस कहती है ऐसा क्या? चलो फिर तुमसे ही शुरू करते हैं। एंड दिस इट, ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। चलो चलता हूँ भाई, कुछ स्क्रीन जाने में देख लेता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने के लिए ही मेरे पास बस एनर्जी बचा है, बाकी तो एडिटिंग का बात है तो मत ही पूछो। बिकॉज ऑफ इट आई एम लिटरली डाइंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू, माय एडिटिंग इज द वर्स्ट और मैं नाक से बात कर रहा हूँ। चलो भाई।